प्रभु सहायता करे। तो वचन से पहले एक छोटी प्रार्थना करूंगा और उसके बाद एक गीत जो शेखर भाई ने लिखा है वो सुबह से अभी तक गुनगुना रहा हूं मैं, और गुनगुनाते गुनगुनाते भाई धर्म प्रकाश और भाई शेखर के बारे में सोचने लगा। वो गीत अमन बहुत लगाता है वहाँ, जो पंडित धर्म प्रकाश शर्मा जी ने लिखा है और उसको स्वरबद्ध म्यूजिक संगीतबद्ध भाई शेखर ने किया है। बड़ा सुंदर गाना है, उसको भी याद कर रहा था। और मिसेस मोबाइल में प्रवचन सुन रही थी तो मैं अचानक देखा तो भाई धर्म प्रकाश का सुन रही थी, और सुंदर वचन जो ऋग्वेद में जो लिखा है यीशु मसीह के बारे में सब बातों को समझा रहे थे वो। तो इनको मैं स्मरण करते रहा और वचन में भी लीन रहा। प्रभु जो मेरी सहायता किए उसको मैं शेयर करूंगा, परंतु एक गीत एक ही पद गाऊंगा। हम सब जानते हैं ये बाइबल प्रभु की है अद्भुत जुबानी, वो हर एक मनुष्य की है जीवन कहानी। चलना शुरू कर। ये बाइबल प्रभु की है अद्भुत जुबानी, जो हर एक मनुष्य की है जीवन कहानी। गुनाहगार कैसे हुआ था वो आदम, कैसे हुई थी मनुष्य की वो हानि। ये बाइबल प्रभु की है अद्भुत जुबानी। दुनिया में जब भी मनुष्य आता है, वचन है ये कहता वो पापी होता है। अगर ध्यान से कोई देखे मनुष्य को, जन्म से ही वो है करता मनमानी। ये बाइबल प्रभु की है अद्भुत जुबानी, जो हर एक मनुष्य की है जीवन कहानी। तो सचमुच में मेरा ध्यान मनुष्य के ऊपर चला गया। मनुष्य क्या क्या सोचता है, और परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप अपने समानता में बनाया, परंतु उसको मनुष्य ने खो दिया। और उसका कारण यही है कि जैसे ही मनुष्य दुनिया में आता है, बाइबल डिक्लेयर कर देती है वो ना कोई काम किया रहता है अच्छा बुरा, परंतु परमेश्वर का वचन उसको पापी ठहरा देता है। और सचमुच में मनुष्य अपना मनमानी करता है, और इस प्रकार से आदम गुनाहगार हुआ और सब मनुष्य गुनाहगार हो गया। और मेरा ध्यान प्रभु ने सीधा उत्पत्ति 2 अध्याय के 15, मैं ज्यादा बाइबल को बताऊंगा नहीं, पढ़ूंगा, जहां जहां प्रभु सहायता करेगा थोड़ा बहुत बता दूंगा। उत्पत्ति 2 अध्याय, प्रार्थना नहीं किया क्या? हाँ, तो मैं खुलवा तो दिया हूं, मगर मुझको याद आ रहा है कि मैं गाना गाने के बाद प्रार्थना करूंगा तब वचन में जाऊंगा बोला, तो प्रार्थना करना भूल गया। मनुष्य की आदत। तो छोटी प्रार्थना कर लेंगे। जीवते सच्चे कभी न बदलने वाले पिता परमेश्वर, आदि और अनंत की योजना आपकी वैसे ही है शुरू से जो आपने योजना की है, और इस योजना में आपने मनुष्य को साथ दिया। मनुष्य से अद्भुत प्रेम करते हैं, परंतु मनुष्य जो करना चाहिए वो तो नहीं करता, और जो नहीं करना चाहिए वो करता है। इसलिए प्यारे प्रभु जी,
मैं भी मनुष्य हूँ, हमारे सब प्रिय जो आज इस आराधना में जुड़े हैं सब मनुष्य हैं। और कई बार हम कह देते हैं मनुष्य होने के नाते हम ऐसा कर दिए। प्रभु आप नहीं चाहते, आप तो मनुष्य को तो ईश्वर बनाना चाहते हैं। अपने स्वरूप और अपनी समानता में आपने सृजा, जिसे खोया और उसको फिर से यीशु मसीह में आप उसी दर्जा में लाना चाहते हैं। इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। आज का वचन हम सब के लिए आशीष और उन्नति का कारण हो, ऐसा मैं दया चाहते हुए इस विनती को उद्धार करता यीशु के नाम से मांगता, सुने और दया करके ग्रहण करें, आमीन। तो उत्पत्ति 2:15 से इस पूरा गद्यांश को, जो 17 पद में 15, 16, 17 को पढ़, यहाँ लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले और बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। इसको हम सब अच्छे से जानते हैं, परंतु आज जिस विषय को प्रभु ने मुझे दिया है वो है आदम को वाटिका में बनाया, सब चीज जो आदम को चाहिए था उसने दे दिया था, सब कुछ। मुझको ऐसा लगता है कि आदम को किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं थी, और वो भला क्या है बुरा क्या है ये नहीं जानता था, क्योंकि वो भला ही भला था, बुरा तो था ही नहीं वहां अदन की वाटिका में जब तक शैतान नहीं आया था। और ये भला और बुरा कैसे मनुष्य के जीवन में शुरू होता है और कैसा ये भला और बुरा के बारे में परमेश्वर का वचन कहता है, हम सब जानते हैं, मनुष्य से नहीं होता है। तो ये भला और बुरा शब्द पे क्या भला है क्या बुरा है, आदम के लिए ही भला भला था, परंतु शैतान के बहकावे में आकर वो बुरा को भी जान गया, उसके पहले नहीं जानता था। और इसीलिए मनुष्य जब पापी होता है जन्म से ही, परंतु एक छूट है, 12 साल के उम्र तक भला बुरा क्या है उसको नहीं मालूम रहता, और यदि 12 साल के पहले कोई बच्चा मरता है तो सीधे स्वर्ग जाता है। ये वचन सम्मत बात है। तो भला और बुरा जानने के बाद समस्या शुरू होती है। और इसका तीसरा अध्याय, जैसे शैतान आया उसको फिर से हम एक बार देख लेंगे, 1 से 5, 3 अध्याय का 1 से 5 पढ़ते जाऊंगा। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प दूर था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा, तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना। स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओ। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे।
तो हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने उसको मैं बढ़ा दी 2 अध्याय का 15, 16, 17। और यहाँ जो शैतान बोल रहे हैं वो अपने तरफ से शब्द ऐड करते जा रहे हैं, है ना। परमेश्वर ने नहीं कहा था कि किसी भी वृक्ष का फल ना खाना, सब वृक्ष के फल को खा सकते हो, एक उसका मत खाना, भले और बुरे का। और दूसरा झूठ शैतान बोले जो यीशु मसीह परमेश्वर ने नहीं कहा था आदम से, वो तीसरा पद का अंतिम वाक्यांश, ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। ये परमेश्वर ने नहीं कहा था। खाओगे तो निश्चय मर जाओगे, अवश्य मर जाओगे। और यह निश्चय दिला रहा है शैतान कि तुम निश्चय ना मरोगे। क्या अपोजिट बात। और 5वां पद और भयानक है, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। और सचमुच में आंखें खुली खाने के बाद। और उसके बाद आदम और हवा देख कर भला और बुरा क्या है जानने लगे, क्योंकि उसके पहले वो नग्न थे परंतु शर्माते नहीं थे एक दूसरे को। आंखें खुली तो नग्नता जो संसार का है उसको वो देखने लग गए। और यहाँ शैतान जिस बात में गिराया गया उसको कोट करता है कि तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। वो तो सोच रहा था। और ऐसे ही उसने इनको पाप में गिरा दिया। और उत्पत्ति 6 का 5 से 8 पढ़ूंगा। उत्पत्ति 6 का भला और बुरा। उत्पत्ति 6 का 5 से 8। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है। भला और बुरा, अंग्रेजी में मैं देखा तो भला के लिए तो गुड ही है, और बुरा को मैं सोचने लगा ये बेड है। बेड नहीं है, वहां इविल लिखा है। इविल, इविल स्पिरिट, होली स्पिरिट और इविल स्पिरिट, इविल लिखा है। तो यहाँ देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हो गया। पिता परमेश्वर खेदित हो गया और उसने मनुष्य को पूरा सत्यानाश करना, जल प्रलय से नाश किया, जैसा मैं और आप जानते हैं। मनुष्यों की बुराई इतनी बढ़ गई थी। और जैसे हमने देखा कि शैतान ने कैसे परमेश्वर की बातों को यहाँ इधर उधर पलटा, परंतु परमेश्वर ने कहा, क्या कहा, उसको पलट के आदम को बता रहा, हवा को बता रहा। तो परमेश्वर कुछ कहते हैं और यदि हम थोड़ा बहुत इधर उधर शब्द को पलट देते हैं तो उसका अर्थ का, जैसा हम कहते हैं, अनर्थ हो जाता है। इवन बिंदु और मात्रा को इधर से उधर कर दें तो उसका अर्थ का अनर्थ हो जाता है। एक अच्छा हिंदी का वाक्य है, रोको मत जाने दो। रोको के बाद कामा लगा दोगे, मत जाने दो, रोक दो उसको। रोको मत के बाद कामा लगा दो तो मत रोको, जान दो। बिंदी और मात्रा को भी परमेश्वर का, जैसे उस दिन रुपेश बेटा बता रहा था कि लिखा है। और यदि मैं और आप नहीं, वहां तो हू बहु परमेश्वर ने यीशु मसीह के पास हू बहु वचन, उसमें कोई
फेर बदल नहीं किया, वही शब्द बोला वो, परंतु उसका अर्थ जो शैतान चाहता था यीशु मसीह जान गए और जान के उसको उत्तर दे दिए कि यह भी लिखा है। यदि हवा को मालूम होता आदम ने जो बताया था परमेश्वर ने ये कहा है, तो वो शब्द जो शैतान मिलाया था ना, उसको ध्यान रखते वो, तो मेरा ऐसा विचार है कि वो पाप में जाता। परंतु उनको शब्दों को कैसा एडिशन करता है, डुप्लीकेसी, झूठ बोलता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमेशा कहता है कि शैतान, हम सब जानते हैं, उसको खोल लेंगे, यूहन्ना 8 अध्याय 42 से 47 तक। यूहन्ना 8 अध्याय 42 से 47 तक यहाँ ये लिखा है, हम सब जानते हैं, फिर भी मैं इसको पढ़ना चाहता हूं। यीशु ने उनसे कहा, किन से कहा? 31 पद को देखने से पता लगता है किन से यीशु मसीह बात कर रहे हैं, यीशु मसीह क्या रेफरेंस में बात कर रहे हैं और इन लोग क्या समझ रहे हैं, और यीशु मसीह को समझे ही नहीं। 31 पद में लिखा है, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, और जो जो बातें यीशु मसीह जिसकी चर्चा कर रहे हैं, सच बोल रहे हैं, उसको इन लोग नहीं समझ पा रहे। और सचमुच में यहाँ शैतान के लिए जो जो बातें हैं यीशु मसीह ने कहा स्वयं। 42 से 47, यीशु ने उनसे कहा, यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम रखते, क्योंकि मैं परमेश्वर की ओर से आया हूं, उसका बेटा हूं। कहने का मतलब, मैं आपसे नहीं आया परंतु उसी ने मुझे भेजा। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? क्या यीशु मसीह उनको समझाना चाह रहे हैं? वो समझते ही नहीं, इसलिए कि तुम मेरा वचन सुन नहीं सकते। मेरा वचन सुन नहीं सकते, उसका कारण है कि तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। वह झूठ बोलता है, झूठ बोल बोल के वहां आदम और हवा को कैसे पाप में फंसा दिया, गिरा दिया। तो वह तो अपने स्वभाव से ही बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठ का पिता है। यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं अपने पिता से होकर आ गया हूं, मैं स्वयं से नहीं आया। ये समझ में नहीं आ रहा है। और सचमुच में शैतान ने इस प्रकार से उनके जीवन में कार्य किया, और हमारे जीवन में भी ऐसे कई बार हम लोग, बिल्कुल निश्चित बात है, अगर वचन का ठीक ठीक मुझे और आपको ठीक से उसका रेवलेशन नहीं मिलेगा तो शैतान गिरा देगा। यीशु मसीह को नहीं गिरा पाए, मुझको और आपको, हमारी दिनचर्या को हम देखें, क्योंकि मनुष्य जो चाहता है उसको नहीं करता और जो नहीं चाहता उसको करता है, उसको हम सब जानते हैं। ये रोमी 7 के 18 से 20 में लिखा है। रोमी 7 18 से 20 को मैं पढ़ दूंगा। हम सब जानते हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, भला और बुरा, भला तो करना चाहता हूं। लिखा है यहाँ, इच्छा तो मुझ में है परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते, क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूं वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूं। अतः यदि मैं वही करता हूं जिसकी इच्छा नहीं है, तो उसका करने वाला मैं न रहा, और ये
जो शब्द है मनुष्य और परमेश्वर के बीच में बाधा डालने वाला, और वो है पाप जो मुझ में बसा हुआ है, ऐसा यहाँ लिखा है। और मरकुस में भी, मरकुस 7 बोल रहे थे, मरकुस 7 उसका 21, 22, 23, इसको भी हम भली भांति जानते हैं, परंतु आज प्रभु ने इनको फिर से मुझे मेरा ध्यान आकर्षित किया और मैं इसको आप लोगों के बीच में शेयर कर रहा हूं। और वो है मरकुस 7, 18, 19, 20। उसने उनसे कहा, आ गए थे, हाँ पढ़ो। उसने उनसे कहा, क्या तुम भी ऐसे ना समझ हो? क्या तुम नहीं समझते कि जो वस्तु बाहर से मनुष्य के भीतर जाती है वह उसे अशुद्ध नहीं कर सकती, क्योंकि वह उसके मन में नहीं परंतु पेट में जाती है और संडास में निकल जाती है। यह कहकर उसने सब भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराया। फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरी बुरी चिंता, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। तो यहाँ 21 पद में, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, जैसा मैं 2 इंसिडेंट्स अपना आज बताया, ट्रेन की घटना और मुर्गी जो पाला हूं उसकी घटना, कैसे विचार आ जाते हैं, बुरे बुरे विचार आ जाते हैं, और ये सब मन से निकलता है। और इस प्रकार से पाप हमारे अंदर राज करना शुरू कर देता है। और इसके विरोध में जो यीशु मसीह बातें करते हैं उस पर थोड़ा देर मैं और आप ध्यान करेंगे, समय ज्यादा होते जा रहा है, तो फिर भी इन वचनों को आज मैं और आप देखेंगे। लूका 6, 27 पद और 35 पद। लूका 6 का 27 पद और 35 पद, यहाँ लिखा है, परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूं कि अपने शत्रुओं से प्रेम, जो तुमसे बैर करें उनका भला करो, जो तुम्हें श्राप दे उनको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो, और जो तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरी फेर दे, और जो तेरी दोहर छीन ले उसको कुर्ता लेने भी दे ना रोक। तो ये सब बातें मैं तो कई बार इस वचन को पढ़ता हूं ना, तो मैं कैसे करूं प्रभु, कैसे मेरे जीवन से ये संभव हो, इसको सोचता रहता हूं। नहीं हो सकता प्रभु मेरे से ऐसा, मैं बार बार निवेदन करता हूं। और 35 वचन में लिखा है, वरन अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो, भला और बुरा, शत्रुओं से प्रेम करो। शत्रु हमारा बुरा करते चले जा रहे हैं, बुराई च बुराई हो रहा है उनके द्वारा, परंतु मैं भलाई करूं, असंभव लगता है। और फिर पाने की आशा न रखकर उधार दो, और तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा, और तुम परम प्रधान के संतान ठहरोगे, क्योंकि वह उन पर जो धन्यवाद नहीं करते और बुरों पर भी कृपालु है। भला बुरा, भले को भी देखता है, क्योंकि वो सूर्य की गर्मी सब कुछ भले के ऊपर भी आता है और बुरे। कैसा कृपालु पिता परमेश्वर है, और हमसे भी वही अपेक्षा करते हैं, पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में होकर, क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह के वचन है। और इसके बाद रोमियो 12 अध्याय का 14 से 21 तक पढ़ेंगे। भलाई और बुराई उसमें पूरा भरा हुआ है, और उसका अंतिम पद मैं आज पढ़ा हूं वचन रखते समय।
जो सचमुच में मनुष्य के लिए कठिन है, परंतु जो मनुष्य से ऊपर उठ के प्रभु यीशु मसीह के संतान और पुत्र और पुत्रियां हो गए हैं, उनके लिए संभव है, बाइबल ये कहती है। तो रोमी 12:14 से 21 तक मैं पढ़ूंगा, ज्यादा विश्लेषण नहीं करूंगा क्योंकि मैं और आप सब जानते हैं, केवल पढ़ रहा हूं। अपने सताने वालों को आशीष दो, आशीष दो, श्राप न दो। है संभव? ऐसे करो बोलती है बाइबल। आनंद करने वालों के साथ आनंद करो, ये तो हो सकता है। रोने वालों के साथ रोने भी लगते हैं, ये संभव लगता है। आपस में एक समान रखो, अभिमानी ना हो, परंतु दीनों के साथ संगति करो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो। 17 पद, बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो। जो बातें सब लोगों के निकट भली है, उनकी चिंता किया करो। जहां तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। क्यों? हे प्रियो, बदला न लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है, मैं ही बदला दूंगा। परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। और तब 21 वचन कहते हैं, यहाँ लिखा, पौलुस प्रेरित लिखते हैं, बुराई से न हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। तब ये संभव हो सकता है। और ये सब नीति वचन में भी इसको कोट किया गया है, उसको नहीं पढ़ूंगा, परंतु 2 इंस्टेंस को अवश्य रखो। एक, दाऊद अपने भजन 35 में 12 और 12 से 15 में इस बात को लिखता है, उसकी गवाही है। देखिए 12 में वो लिख रहे हैं, वे मुझसे भलाई के बदले बुराई करते हैं। वो तो भलाई कर रहा है दाऊद, परंतु लोग उससे बुराई करते हैं, यहाँ तक कि मेरा प्राण उब जाता है सहते सहते सहते। भला कर रहा हूं, वो मुझको बुराई कर रहे हैं। जब वे रोगी थे तब तो मैं टाट पहने रहा और उपवास कर करके दुख उठाता रहा, और मेरी प्रार्थना का फल मेरी गोद में लौट आया। ऐसा वो उनके लिए गिड़गिड़ा कर प्रार्थना किया और आंसर भी मिला। जिनके लिए वो प्रार्थना कर रहे थे रोगी थे तब, तो वो सचमुच में वो रोग बीमारी उनसे दूर हो गए। परंतु 15 पद में लिखते हैं दाऊद, परंतु जब मैं लंगड़ाने लगा तब वे लोग आनंदित होकर इकट्ठे हो गए। ये बुराई करते रहे, वो भलाई कर रहा था, ये बुराई ही बुराई कर रहे थे। नीच लोग और जिन्हें मैं जानता भी ना था, कोई एक दूसरे से ना परिचय हुआ, कुछ नहीं हुआ, जिनके लिए वो प्रार्थना कर रहा रोग से चंगाई पा गए उन लोग, परंतु कृतज्ञ और कृतज्ञ न इसी को कहते हैं। और फिर भी बेचारा, मेरा प्राण उब जाता है, इसको ऐसा वो कह रहे। परंतु जब मैं लंगड़ाने लगा तब वे लोग आनंदित होकर इकट्ठे हुए। नीच लोग और जिन्हें मैं जानता भी ना था, वे मेरे विरुद्ध खड़े हुए, वे मुझे लगातार लगातार फाड़ते रहे। दाऊद अपने विषय में नहीं कह रहे हैं, हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के बारे में कह रहे हैं। और एक और घटना जो बाइबल में है, उसको भी
अवश्य पढ़ूंगा, समझाऊंगा नहीं, बताऊंगा नहीं, समय को देखते हुए। जो पाया जाता है उत्पत्ति 45:2 से 8, उत्पत्ति 45 अध्याय 2 से 8। जब यूसुफ अपने भाइयों से मिला और अब तक वो छुपाए रहा अपने आप को, अपने भाइयों पर प्रकट नहीं किया, और उनके भाइयों ने क्या क्या किया था उसके साथ, यदि उसको सोच विचार के वो ऐसे ही बदला दे देता है यूसुफ, तो क्या हाल होता। ये मनुष्य का स्वभाव है। परंतु यूसुफ के स्वभाव को देखिए, जब मिला अपने भाइयों से, सबको हटा दिया, उनके समीप कोई नहीं रहे, और भाइयों से मिलकर तब वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। और मिस्रियों ने सुना और फिरौन के घर के लोगों को भी इसका समाचार मिला। तब यूसुफ अपने भाइयों से कहने लगा, मैं यूसुफ हूँ, क्या मेरा पिता अब तक जीवित है? इसका उत्तर उसके भाई ना दे सके, क्योंकि वे उसके सामने घबरा गए थे। क्यों, क्या क्या किए थे उसके साथ बुराइयां, और बुराई का बदला, बुराई को भलाई से ये जीत रहा है यूसुफ। और सचमुच में फिर यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मेरे निकट आओ। यह सुनकर वे निकट आए। फिर उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, जिसको तुमने मिस्र आने वालों के हाथ में बेच डाला था। अब तुम लोग मत पछताओ, और तुमने जो मुझे यहाँ बेच डाला, इससे उदास न पछताओ न उदास हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे, तुम्हारी क्या थिंकिंग है यूसुफ की, और उनके मनों की स्थिति को देखते रहिए, उनके भाइयों के मन की स्थिति, और इस प्रकार से भलाई से कैसे वो जीत रहा है उनको। और आगे पूरा सब बात को, क्योंकि केवल 8 पद को पढ़ूंगा, अंतिम पद को। इस रीति अब तुम मुझको यहाँ पर भेजने वाले तुम नहीं हो, तुमने मुझको यहाँ नहीं भेजा, परमेश्वर ही ठहरा, परमेश्वर ने भेजा। क्यों? और उसी ने मुझे फिरौन का पिता सा और उसके सारे घर का स्वामी और सारे मिस्र देश का प्रभु ठहरा दिया। ये क्या अद्भुत रूप से, ना उसके विचार, परंतु अपने विचार को उसने कार्य रूप में परिणित भी किया। और इसीलिए इसी का अंतिम अध्याय 50, उत्पत्ति 50 का 15 से 21 को अवश्य पढ़ के मैं समाप्त करूंगा। यहाँ लिखा है 15 से 21 में, जब पिता की मृत्यु हो गई तो ये सामान्यतः मेरी और आपकी थिंकिंग होती है, माता पिता जीवित है ना, तब तक प्रेम से रह लो भाई, सब भाई जितने हैं ना, तब तक माँ और बाप को प्रसन्न करने के लिए बढ़िया प्रेम से रह लो, ये मनुष्य का विचार होता है। और जैसे ही माता पिता नहीं रहे तो भाई और बहनों आपस में, सगे भाई की बात है ये, आपस में ये कैसा, देखिए इसको अवश्य पढ़ेंगे। जब यूसुफ के भाइयों ने देखा कि हमारा पिता मर गया, तब कहने लगे, कदाचित यूसुफ अब हमारे पीछे पड़े। उनका विचार, और जितनी बुराई हमने उससे की थी, सबका पूरा पलटा हमसे ले। और वे आगे क्या बोलते हैं, पिता ने मरने से पहले हमको क्या बोला, इसलिए उन्होंने यूसुफ के पास यह कहला भेजा, तेरे पिता ने मरने से पहले हमें यह आज्ञा दी थी, तुम लोग यूसुफ से इस प्रकार कहना कि हम विनती करते हैं कि तू अपने भाइयों के अपराध और पाप को क्षमा कर, हमने तुझसे बुराई की है।
पर अब अपने पिता के परमेश्वर के दासों का अपराध, क्या बातें इन लोग कर रहे हैं, अपराध क्षमा कर। इनको ये बातें सुनकर यूसुफ रो पड़ा और उसके भाई आप भी जाकर उसके सामने गिर पड़े और कहा, देख हम तेरे दास हैं। कल का वचन जिस प्रकार से रुपेश ने समाप्त किया था, ये भाई और यूसुफ, और उसका यूसुफ का जवाब तो मुझको आनंदित कर दिया। आगे पढ़ते हैं। देख हम तेरे दास हैं। यूसुफ ने उनसे कहा, मत डरो, मत डरो, क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूं? नो, परमेश्वर की जगह को मनुष्य कितना ही अच्छा काम कर ले, सब काम अच्छे से अच्छा काम कर ले, परमेश्वर के जगह को मनुष्य नहीं ले सकता। और यूसुफ भी उस जगह को लेना ना चाहा। यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, बुरा और भला, तुम लोगों ने बुराई का विचार किया था, मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया। मैंने भलाई का विचार नहीं किया, परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा करे जैसे आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। ऐसा इस प्रकार करने से यूसुफ ना सिर्फ अपने माँ बाप को, अपने भाइयों को, परंतु मिस्र देश, यहाँ तक कि कनान देश से भी लोग आते थे अन्न लेने के लिए, सबका उसने बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। इसलिए अब मत डरो, मत डरो, मैं तुम्हारा और तुम्हारे बाल बच्चों का पालन पोषण करता रहूंगा। इस प्रकार उसने उनको समझा बुझाकर शांति। प्रभु करे कि दाऊद का कैरेक्टर, यीशु मसीह का चरित्र और यूसुफ का चरित्र, क्योंकि ये सब चरित्र बाइबल में जितने आए हैं कुल मिला के यीशु मसीह को प्रकट करते हैं। और यीशु मसीह ने जब ऐसा किया, मुझको और आपको ये आज्ञा दी, तो उसके पुत्र और पुत्री होने के नाते हमें भी लोगों को इसी प्रकार से, ना सिर्फ अपने रिश्तेदारों को, परंतु दुनिया के हर एक लोगों को शांति प्रदान करें, उनका लालन पोषण करें आत्मिक रूप से। तो प्रभु हम सबकी सहायता करे। अंत में